अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़रज़दक के मुतालिक, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में हमने अख्तल के मुतालिक गुफ्तगू की थी। तो ये तीनों टिकड़ी हैं शुआराए असर उमवी में, ये तीनों टिकड़ी हैं। जैसे आपके कौन कौन हैं, एक आपके अख्तल हैं, इसी तरीके से फ़रज़दक हैं और इसी तरीके से आपके जरीर हैं। तो इन तीनों को एक साथ रख के इनकी पैदाइश देखें, तीनों की पैदाइश याद करें, तीनों की वफ़ात याद करें, तीनों कहाँ पैदा हुए, बहुत मतलब सारी चीज़ों को सिमिलर मिला के इनका याद करें। जैसे आपका टिकड़ी, जो आपकी टिकड़ी पाई जाती है असर हदीस के अंदर, जो टिकड़ी पाई जाती है वो टिकड़ी है यानी असालूस अशेर या मुसल्लस कहते हैं या सालूस कहते हैं। तो वो कौन है, वो आपके हाफिज़ इब्राहीम, अहमद शौकी और खलील मतरान है। इसी तरीके से असर अब्बासी में कौन है, अलबोतरी, अबू तम्माम और मुतनब्बी हैं। और इसी तरीके से आपके असर जाहिली में कौन है, तो असर जाहिली में आपकी टिकड़ी कौन है, आपकी नाबिगा, इम्रुल कैस और ज़ुहैर इब्न सलमा। तो ये टिकड़ियाँ हैं असालूस जिसको बोलते हैं। तो उनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी के लिए जो प्लान बनाया है वो प्लान ये बनाया है कि मैं बहुत ज़्यादा अब यानी देखिए टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। डिटेल में फिर भी जाएंगे इंशाल्लाह, डिटेल में पूरी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सोचा है कि जो यहाँ पर मौजूद होगा सिर्फ उसको बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नहीं। सिर्फ हाँ कि अगर माने यहाँ से कोई हिंट मिल रहा है मुझे, कोई किस्सा बताने का, कोई कहानी बताने का, तो वो मैं किस्सा बता दूंगा या कोई और चीज़ें। बाकी हम इस पर जो यहाँ पर मौजूद होगा स्लाइड पर, सिर्फ उसी पर इक्तफा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इख्तरल ख़ता अनिल फ़रज़दक, फ़रज़दक के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो इन्होंने बताया हुआ अबू फ़िरास हम्माम बिन गालिब बिन सासा अद्दारमी अत-तमीमी, ठीक है। तो ये अबू फ़िरास हैं, कुनियत क्या है अबू फ़िरास, और अख्तल की क्या थी, अबू मालिक थी। अभी जरीर की आएगी तो उनकी होगी अबू हर्ज़ा। इसी तरीके से सिमिलरिटीज़ कहता हूँ मैं, अबू हर्ज़ा, ठीक है। तो हम्माम बिन गालिब, हुमाम कहते हैं हुमाम या हमाम, ठीक है। हुमाम बिन गालिब बिन सासा अद्दारमी, तो गालिब इनके बाप का नाम है, गालिब हमारे यहाँ उर्दू के बाप का नाम है, यहाँ इनके फ़रज़दक के बाप का नाम है। बिन सासा अद्दारमी, सासा इनके दादा का नाम है। और सासा जो इनके दादा हैं, इनके दादा के ताल्लुक़ से आता है कि मुहील मऊदात, मुहील मऊदात, ठीक है। जिनको दरगोर किया जाता था उनको ज़िंदा करने वाले हैं। तो क्या मतलब है, क्या दरगोर करने के बाद ज़िंदा कर देते? नहीं, बल्कि मतलब ये है कि जब इनको पता चलता था कि कोई दरगोर कर रहा है, और ख़ासकर बनु तमीम ही यही कबीला है जो दरगोर वगैरह किया करते थे जाहिलियत में, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ फिदिया देते थे, कुछ कि चलो बेटी मुझे लाओ, ये लड़की मुझे दो, और फिर इसको मारना नहीं है। फिर उसके बाद अगला है, ये हो गया इनका नाम तमीम, कबीले तमीम से ताल्लुक़ रखते हैं। और कबीले तमीम ही से आपके कौन ताल्लुक़ रखते हैं, जरीर ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी तरीके से आपके अख्तल जो हैं वो कबीले तगलब से ताल्लुक़ रखते हैं। वलिदा सनता 20 हिजरी, 20 हिजरी में पैदा हुए, व तो उफ़िया सनता 112 हिजरी, और 112 हिजरी में वफ़ात हुई है। तो अब देखें अख्तल का कितने मैंने बताया था कि अख्तल का आप 19 को ले लें, 18 भी जिक्र है, 19 भी जिक्र है, 20 भी जिक्र है। तो अख्तल का सही ले लें 19 और 92। फिर उसके बाद आप इनकी पैदाइश फ़रज़दक की कितनी ले लें, 20 ले लें। फ़रज़दक की पैदाइश कितनी ले लें, 20 पैदाइश ले लें, सही है। फिर उसके बाद तो उफ़िया सनता 112 हिजरी, तो 112 हिजरी नहीं हो सकता है, या तो दो तरीके के अकवाल हैं, 110 है या 114 है, 110 है या 114 है, दोनों ही जिक्र हैं। लेकिन जिसकी तरफ मैं ज़्यादा माइल हूँ वो 114 बनता है, ठीक है। जो जिसकी तरफ मैं माइल हूँ वो 114 बनता है, जैसे, ठीक है, वो 114 बनता है। लेकिन आप जो भी मान सकते हैं, 110 भी मान सकते हैं, 114 मान सकते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर ज़रूर कहूँगा कि आपको चाहे 110 मानना हो या 114 मानना हो, दोनों का ही मानिएगा। यानी जरीर का और फ़रज़दक का 110 ही माने, अलग अलग नहीं मान सकते आप, क्योंकि वो सिर्फ 40 दिन बाद वफ़ात हुई है। 6 महीने का भी जिक्र है कि 6 महीने बाद जरीर की वफ़ात हुई है फ़रज़दक से, ठीक है। तो आपको एक ही साल मानना पड़ेगा दोनों का, चाहे 110 मान लीजिए चाहे 114 मान लीजिए, ठीक है। और अभी अख्तल का वो जरीर का आएगा, तो जरीर की पैदाइश कितनी है, 28। तो पैदाइश के हिसाब से देखें तो 19, 20 और 28, ठीक है। बाकी वफ़ात के हिसाब से 92 और 114 और 114 या 110 है, दोनों याद कर सकते हैं, ठीक है। सुम्मियल फ़रज़दक को, इनका नाम फ़रज़दक है जी, क्यों रखा गया, लिज़ख़ामति व तजहुम वजही, इनका चेहरा जो है बहुत बड़ा था, ठीक है। चुनांचे फ़रज़दक के माना क्या होते हैं, अर्रग़ीफ़, ठीक है, अर्रग़ीफ़, ठीक है। अर्रग़ीफ़ का माना होता है फूली हुई रोटी, ठीक है, फूली हुई रोटी। तो मुँह फूला हुआ था, इसकी वजह से इनको फ़रज़दक कहा जाता है। वलिदा फ़ी काज़मा बिल बसरा, बसरा में काज़मा नामी एक जगह में पैदा हुए। चुनांचे इनका बहुत आता है कि वलिदा बिल बसरा, और फिर उसके बाद कोई एक सिफत दे देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अपने जहन में रखेंगे। यहाँ पर आपका फ़रज़दक के बारे में हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है इख्तरल ख़ता अनिल फ़रज़दक, फ़रज़दक के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो इनकी माँ का नाम क्या है, लैला बिनत हाबिस, लैला बिनत हामिस। तो इनकी माँ का नाम क्या है, लैला। तो लैला नाम हमने देखा, लैला किसकी माँ का नाम है, लैला हम कह सकते हैं कि एक तो आमिर बिन कुलसूम की माँ का नाम है, ठीक है, लैला बिनत मुहल्हिल। इसी तरीके से लैला अभी हमने देखा अख्तल की माँ का नाम भी है, लैला अख्तल की माँ का नाम भी है, जिनकी कुनियत उम्मे काब आती है, उम्मे काब उनको कहा जाता है। इसी तरीके से फ़रज़दक की माँ का नाम भी लैला बिनत हाबिस है। और लैला बिनत हाबिस कौन है, ये जो है
बहन है अक़रा बिन हाबिस की। ये सहाबी रसूल है, बहुत नाम इनका आता है। अक़रा बिन हाबिस की बहन है और वो सहाबत रसूल में से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उश्तुहिरा बिशअरिल फ़ख्री वल मदही व शेरिल हिजा। तो 3 तरीके के अशार में ये मशहूर हुए हैं। एक है शेर फ़ख्र में, शेर मदह में और शेर हिजा में। शेर हिजा किसके साथ? ये ख़ासकर जरीर के साथ। शेर फ़ख्र जो है जरीर को जब हिजा करते थे तो हिजा में फ़ख्रियत थी। चुनांचे मैंने बताया था कि जैसे हिजा के साथ, हिजा में तो तीनों ही हैं, लेकिन अख्तर किस में मशहूर हो गए? मदह में, टॉप पे आ गई मदह उनकी। फिर उसके बाद हमारे ये फरजदक किस में मशहूर हो गए? फ़ख्र में मशहूर हो गए। इनको अपनी कौम पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है अल-फ़रज़दक़ु यशबहु बिकाब बिन ज़ुहैर। तो फ़रजदक जो है ये काब बिन ज़ुहैर के मुशाबे हैं। तो इसका सही क्या होगा? फ़रजदक जो है आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के मुशाबे हैं। फ़रजदक जो है यशबह बिन ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, फ़रजदक जो है आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के मुशाबे हैं। वकिलाहुमा मिन तबक़तिल ऊला, और दोनों के दोनों तबक़त ऊला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये गलत है क्योंकि ज़ुहैर इब्न अबी सलमा असल है। तो इन्होंने मदह की बात की कि मदह किसकी की? तो इन्होंने उम्वियीन की भी मदह की है। चुनांचे सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, एक आध दो के और साथ, ठीक है। इसी तरीके से आले ज़ुबैर की भी मदह की है। चुनांचे इन्होंने ज़ुबैर को खलीफा का लक़ब दिया, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने खलीफा का लक़ब दिया, खलीफा का नाम दिया। इसी तरीके से अहले बैत की भी मदह की है। वो एक कसीदा जो आपको आएगा हिशाम बिन अब्दुल मलिक, जो अभी आएगा इंशाअल्लाह, उसको देखेंगे, ठीक है। इख्तर अल ख़ता अन फ़रज़दक, फ़रज़दक के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो इनके मुनाक़ज़ात हैं जरीर और फ़रज़दक के। तो मैंने बताया कि जरीर ऐसे बंदे हैं जो भाई दोनों से लड़े हैं। वो नहीं लड़े अख्तर और फ़रज़दक, बल्कि जरीर दोनों से लड़े हैं। तो पहले फ़रज़दक से ही चलता था। फ़रज़दक और जरीर की पूरी टोलियाँ बनी हुई थी, फ़रज़दक के अपने मानने वाले, जरीर के अपने मानने वाले, ठीक है। तो अख्तर से कैसे शुरुआत हुई? अख्तर के बारे में मैंने शायद इसकी डिटेल नहीं की। अख्तर से कैसे शुरुआत हुई? तो अख्तर से ऐसे शुरुआत हुई कि अख्तर से पूछा गया कि कौन अच्छा है। अख्तर ने जरीर ही की तारीफ़ की, लेकिन बाद में जब ये बसरा आए, कूफा आए, कौन? अख्तर जब कूफा आए तो यहाँ के फ़रज़दक के लोगों ने कहा कि आपने हमारे शायर को कमतर दिखा दिया, आप कहें कुछ, तारीफ़ करें हमारे फ़रज़दक की, ठीक है। चुनांचे फ़रज़दक की भी तारीफ़ कर दी तो जरीर को बुरा लग गया। फिर उसके बाद उनकी शुरू हो गई। अब यहाँ पर है किताब का मसला भी। तो मुनाक़ज़ात बैन जरीर व फ़रज़दक ये किसकी है? अबू बैदा की। जबकि जो नक़ाइद जरीर वल अख्तर है वो किसकी है? वो अबू तम्माम की है। नक़ाइद जरीर वल अख्तर किसकी है? वो अबू तम्माम की। तो याद रखना, अबू उबैदा की फ़रज़दक वाली है और अख्तर अबू तम्माम की। इसको आप अच्छे से याद रखते हैं। क़ाल लुग़विय्यीन अन्हु, इनके बारे में लुग़विय्यों ने कहा, लौला शेरुल फ़रज़दक, अगर फ़रज़दक के शेर ना होते, लज़हब रुबउल लुग़ल अरब, तो अरब की जो 1/4 ज़ुबान चली जाती। तो यहाँ पर सुलुसुल लुग़तिल अरब लिखा हुआ है, गलत क्या है? सुलुसुल लुग़तिल अरब लिखा हुआ है। तो 1/3 ज़ुबान चली जाती, ये गलत है, ठीक है। 1/3 चली जाती, ये गलत है आपका, ठीक है। हालांकि सही क्या है कि इनके बारे में कहा गया कि फ़रज़दक का शेर ना होता तो आपका सुलुसुल लुग़तिल अरब 1/3 अरब की ज़ुबान चली जाती, ठीक है। उसके बाद सम्ममा अला हिफ्ज़िल क़ुरआन, तो इन्होंने हिजा बहुत बहुत बुरी की है। हिजा में तो सबसे बुरे अगर कोई हैं तो ये हैं, अभी आएगा एक आध जुमला, ठीक है। हिजा में बुरे के हिसाब से नहीं, भले सबसे अच्छी हिजा करने वाला या सबसे बड़ा हिजाई कहें तो वो जरीर है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मतलब बहुत गंदी हिजा किसी ने की है तो वो ये साहब है फ़रज़दक ने, तो जिसकी वजह से बहुत बुरा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया कि हाँ यार मुझसे गुनाह हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी तौबा की और उसके बाद आया है कि खाना काबा से लटक गए, खाना काबा के पास चले गए और वहाँ पर तौबा की, ठीक है। यहाँ उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कुरान हिफ्ज़ नहीं करेंगे। तो इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया और इनकी ज़िंदगी का किस्सा भी तो कहा जाता है, उसी से रिलेट किया जाता है। जो शुरुआती ज़िंदगी है, ये छोटे थे, इनके अब्बू जो हैं इनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लेके आए तो कहा ये शायरी करता है, शायरी में काफ़ी दिलचस्पी है। तो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या किसने? हज़रत अली बिन अबी तालिब ने कहा कि अक़रहुल कुरान, इनके बाप से कहा कि अक़रहुल कुरान, इनको कुरान पढ़ाइए। तो हो सकता है वो चीज़ इनके जहन में फंस गई हो। फिर उसके बाद जब तौबा वगैरह की तो फिर उसके बाद कुरान हिफ्ज़ किया। तो ये भी एक आता है कि कौन है? वुलिद शाइरुन उम्वियुन वुलिदा फिल बसरा व सम्ममा अला हिफ्ज़िल कुरान। इस तरीके के सवाल भी आपका बन जाता है। फिर उसके बाद एक मोटी चीज़ है, लम यकुनुल फ़रज़दकु यजलिसु लिवजबतिन वाहिदन अबदा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है ना कि मेहमान जब तक मिल ना जाता जब तक खाना नहीं खाते थे, उसी तरीके से फ़रज़दक की कोई चीज़ है कि अकेले खाना नहीं बैठते थे, किसी को साथ में ज़रूर ले लेते थे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है इख्तरिल ख़ता अनिल फ़रज़दक, फ़रज़दक के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है। बता रहे हैं, जब पूछ रहे हो आप तो फ़रज़दक के माना मुँह फूली हुई रोटी, और इनके बाप जो हैं गालिब, इनके बाप गालिब जो हैं काना मुहिल मऊदात। तो होता क्या है, ये गलती क्यों हो जाती है? मैं पहले गलत कर देता हूँ, फिर एक आध और गलत कर देता हूँ बाद में, ठीक है। एक आध और गलत कर देता हूँ तो वो गलत होता है, तो ये गलत है। तो इनके बाप का नाम गालिब थोड़ी है, इनके बाप का नाम, इनके दादा का नाम तो सासा है, इनके दादा का नाम
सासा है, तो याद रखना ये भी गलत है क्योंकि गालिब। तो ये ऐसा क्यों होता है? होता क्या, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैंने इसको भी गलत कर दिया, फिर अगला भी गलत कर दिया, फिर उसके बाद उस पर टिक कर दिया, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए आप इसको वीडियो वगैरह ज़रूर देखें, क्विज़ वगैरह में बिला वजह का फालतू में परेशान होते हैं। यहाँ पे ये देखें ना, तो इनके दादा का नाम क्या है? सासा, जो उसकी डिटेल मैंने ऊपर बता दी है। कानत ज़ौजतुहु अन्नवार, जिसका तस्करा जो है आपका अशार वगैरह में है, या जरीर ने उसका तस्करा किया है इसका। तो इनकी बीवी का नाम क्या है? नवार, जिनसे आपकी कितनी बेटे बेटियां थी? 10। तो 5 बेटे थे, 5 बेटियां थी, जिनमें से जमा नाम के एक शायर थे, जमा, ठीक है, बत्तासी के इस तरीके से कुछ नाम है इनके, जिनमें से जमा जो है इनके बेटे शायर थे। तो 5 बेटे और 5 बेटियां, टोटल 10 थे, किससे थे? ज़ौजतुहु अन्नवार से। और इनकी लड़ाई बहुत चलती थी, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि एक सवाल भी आया है आपके PYQs में कि वो कौन है कि जिनकी उनकी वीडियो के दरमियान 2 तलाक, बहुत लड़ाई होती थी। चुनांचे उनकी बीवी ने इद्दात तलाक, उनसे तलाक मांग ली, जिसको हम खुला कह सकते हैं अपनी इस्लामिक ज़ुबान में। इनसे खुला की तलब की और तलब की, चुनांचे इनकी तलाक भी हो गई। तो तलाक दे दी थी इन्हें, ठीक है, तलाक दे दी थी। नवार इनकी बीवी का नाम है, ठीक है। उसके बाद काना नदीमन ज़ियाद इब्न अबी व मदहल हज्जाज, तो यहाँ पर गलत क्या है? इन्होंने कहा कि ये ज़ियाद इब्न अबी के नदीम थे। तो ज़ियाद इब्न अबी के नदीम नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े दुश्मन थे। पता नहीं कोई चीज़ जो भी हो गई होगी, तो हिजा करते थे, यहाँ तक कि इनकी हिजा की, तो फिर इनको कैद कर दिया, ठीक है, कैद कर दिया। फिर उसके बाद जब ये ज़ियाद इब्न अबी मर गया, जब ज़ियाद इब्न अबी मर गया, तो उसके बाद इन्होंने इसकी हिजा की, ज़ियाद इब्न अबी की फरजदक ने। और जिसने भी उनका मरसिया कहा, मरसिया मतलब मदह करते हैं लोग, तो ज़ियाद बिन अबी का जिसने भी मरसिया कहा तो उनकी भी हिजा की है। और मदहल हज्जाज, तो हज्जाज की मदह की है, ठीक है, हज्जाज की मदह की है। तो हज्जाज की मदह नहीं की है वैसे शुरुआत में, तो मतलब शुरुआती ज़िंदगी में तो उनकी बुराई की है, लेकिन जब मर गए तो फिर उसके बाद उनका मरसिया भी कहा है। जब मर गए तो हज्जाज का मरसिया कहा है इन्होंने, ठीक है। तो उस तरीके से ये गलत हो गया, चाहे इसको गलत मान लें कि नदीमन ज़ियाद बिन अबी, तो ज़ियाद बिन अबी के दोस्त नहीं थे बल्कि दुश्मन थे, ठीक है। इस तरीक़ों का अच्छा याद रख सकते हैं। इख्तरिल ख़ता अन फ़रज़दक, फ़रज़दक के बारे में जो गलत है वो बताइए, ठीक है, आपको बता देते हैं। तो फ़रज़दक का एक मशहूर शेर की यहाँ पर है, क़ाल हिशाम, हिशाम ने इन्होंने कहा, हाज़ल लज़ी तारिफ़ुल बतहाउ तारिफ़ु, ये वो हैं जिनको बतहा जानता है जो तू चल कर आया है। वल बैतु यारिफ़ु, इनको तो खाने काबा जानता है। वल हिल्लु वल हरम, हर कोई इनको जानता है, यहाँ का चप्पा चप्पा जानता है, तू नहीं जानता है इनको। असल में मसला क्या था? हज पे गए तो वहाँ पर अली बिन हुसैन, ठीक है, हज़रत अली के नवासे अली बिन हुसैन या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, जिनको ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब दिया जाता है, तो वो आपके कुछ कर रहे थे या खड़े थे या कुछ भी तवाफ़ वगैरह कर रहे थे। तो लोग उनके बीच भीड़ लगाए हुए थे, एक तरफ बादशाह है और एक आदमी एक आलिम के पीछे, एक इबादत गुजार के पीछे भीड़ लगाए हुए हैं, ठीक है। तो हिशाम ने हक़ारत की निगाह से देखा, मन हाज़ा, ये कौन है, ये कौन है? तो फ़रज़दक ने कहा, तुम क्या समझते हो, ये कौन है? हक़ारत की निगाह से बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद हिशाम ने इनको कैद कर दिया था, हिशाम ने इनको कैद कर दिया था। फिर उसके बाद काना सरीहल अदावता, हिजा में जो है बहुत बड़ी दुश्मनी करते थे, फाजिर थे, फाहिशन नुत्क़ थे, गंदी ज़ुबान यूज़ करते थे। वही मैंने कहा कि हिजा में तो सबसे बड़ा हुआ कौन है? आहजा शुआराई अरब कौन है? जरीर है। लेकिन गंदी ज़ुबान, सबसे गंदी हिजा अगर किसी की है तो फ़रज़दक की है। खबीस लिसान, ठीक है, लिसान बहुत बुरी है। यस्कुरुल औरात, यहाँ तक कि छुपी हुई चीज़ें, जो चीज़ें ज़िक्र नहीं करना चाहिए वो करता है। चुनांचे उनमें से एक मिसाल ये भी है कि जरीर को कैसे कहा, कानत मुनाफिकतल हयात, यानी जो उस जरीर की बीवी जो मर गई, उस बीवी के बारे में क्या कह रहे हैं? मुनाफिकतल हयात, ठीक है, वो मुनाफिकत, ज़िंदगी में मुनाफिकत थी और उनकी मौत जो है, उसकी मौत जो है आलानियतन एक रुस्वाई है और तेरे लिए आर का बाइस है। तो मतलब जो मर गया यार, उस पर भी इतना कहोगे तुम मुसलमान हो फ़रज़दक, ठीक है, तो ऐसा करोगे। तो उसके बाद ये देख सकते हैं फिर गलत क्या है यहाँ पर, कानल फ़रज़दक फ़ख़ूरन बिशअरिही, फ़रज़दक को अपने शेर पर फ़ख्र था, तो नहीं, बल्कि असल क्या है, फ़ख़ूरन बिअस्लिही बक़ौमिही, अपनी असल पर या अपनी कौम पर इनको फ़ख्र था। चुनांचे उनके ही अशार में से है कि तहरबु कुल्लु मज़लूमिन इलैना फ़रारहु, ऐसा कुछ है। तो फ़ख्रिया शायरी भी आपको फ़रज़दक के उसमें मिल जाएगी, ठीक है, फ़रज़दक के उसमें मिल जाएगी। तो ये फ़रज़दक के बारे में काफ़ी चीज़ें हो गई, हम उम्मीद समझते हैं कि काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे शुरू हो रहा है आपका किसका शुरू हो रहा है वो देख रहे हैं यहाँ पर। तो वही मैंने बताया था, अख्तल किससे जाके मिले, अख्तल मिले जाके आपके, अख्तल का किससे ताल्लुक़ हुआ? अख्तल का ताल्लुक़ हुआ अब्दुल मलिक इब्न मरवान से। यही सिमिलरिटीज़ देखना होती है। अख्तल किसके साथ से रहे? नंबर 1 अब्दुल मलिक इब्न मरवान के साथ, इसी तरीके से आपके यजीद इब्न मुआविया के साथ भी। फिर सुलेमान, ये किसके साथ रहे फ़रज़दक? सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के साथ। और ये किसके साथ रहे? हज्जाज के साथ। किसके साथ रहे? हज्जाज के साथ। और हज्जाज के साथ रहे जिसकी वजह से एक बादशाह को हसद भी हो गया था। हज्जाज कोई बादशाह, वो खलीफा थोड़ी थे या अमीरुल मोमिनीन थोड़ी थे। हज्जाज तो ये आपके वो थे, हाकिम कह लें या आमिल कह लें, ठीक है, खुलफाए उमविया के।
सियासी थे लेकिन अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन के दर्जे के थोड़ी हैं, ठीक है। तो हज्जाज के साथ रहते थे ये जरीर, किसके साथ रहते थे? हज्जाज के साथ, जिसकी वजह से एक बादशाह को हसद हो गया, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मदहा बनी उमैया कि वो कौन है? शायर उम्वी, शायर उम्वी, शायर जिसने बनी उमैया की मदह की। इसी तरीके से हज्जाज के साथ रहे तकरीबन 20 साल, हज्जाज के साथ रहे तकरीबन 20 साल और उसकी मदह वगैरह करते रहे, मदह सराई की। तो ये किसके बारे में है? जरीर के बारे में। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। इख्तर अल खतान जरीर, जरीर के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है, बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर अगर पैदाइश वगैरह की बात करें तो पैदाइश कितनी है? 28 हिजरी है, इसमें कोई डोट नहीं है, इनके सिर्फ 28 ही 28 आता है, पैदाइश 28 ही आती है। बाकी जरीर का 110 और 114 वो दोनों आती है, ठीक है, 110 और 114 दोनों आती है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी याद कर लें, लेकिन दोनों की फरजदक और जरीर की आपको एक ही याद करना है, अलग अलग नहीं कर सकते कि आप कहें कि फरजदक की 110 याद करेंगे, हम जरीर की 114 याद करेंगे, या फिर जरीर की 114 और फरजदक की 110, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बताया उसकी वजह क्या है, क्योंकि या तो 40 दिन बाद इंतकाल हुआ एक कॉल के मुताबिक तो उसी साल हुआ ना, हुआ 6 महीने बाद इंतकाल हुआ तब भी उसी साल हुआ, या फिर एक साल आगे मान लें। और ऐसा कोई अकवाल है नहीं कि 110 से 111, 114 से 115, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको दोनों ही का ही एक ही मानना पड़ेगा, चाहे 110 माने चाहे 114 माने। तो ये हो गया पैदाइश का 28 से आपका 114, ठीक है। और इनकी कुनियत क्या है? अबू हिर्जा। अभी कुनियत हमने पढ़ी, अबू फिरास फरजदक की है, अख्तल की अबू मालिक है। इसके बाद इनका नाम क्या है? जरीर बिन अतिया। तो अतिया इनके बाप का नाम है, अतिया बिन अल खतफी, ऐसा कुछ इनके दादा का नाम आएगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? अबू हर्जा। कभी कभी सिर्फ कुनियत से ही सवाल पूछा जाता है। जरीर बिन अतिया अल किल्बी अली कल्बी अल यरबुई अत-तमीमी। तो ये भी कबीले तमीम से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले कबीले तमीम का कौन सा छोटा कबीला था? दारमी। बसरा का छोटा कबीला तमीर के अंडर में कौन सा आता था? दारमी। इनका कौन सा आता है? यरबु। फिर उसके बाद कल्ब। तो ये छोटे कबीले होते हैं। टॉप पे क्या है? तमीम, इनके अंडर में क्या है? यरबुई, फिर कल्बी, लेकिन उनका क्या था फरजदक का? दारमी, फिर उसके बाद तमीमी। तो इस तरीके से आपको ये भी चीज़ें याद रखना होती है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है। हाँ, दोनों कबीले तमीम से हैं, लेकिन कबीले तमीम की अलग अलग शाखों से हैं। नशा जरीर नशता फ़कीरिन। तो जरीर जो है एज आ फ़कीर इनकी तरबियत हुई है। यरहा गनम अबी, जो अपने बाप के गनम को चराते थे। तो ये हमने देखा ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के, काब बिन ज़ुहैर के बारे में भी ऐसी कोई बात है कि वो चराते थे। इसी तरीके से अंतरा बिन शद्दाद के बारे में भी है। चले, वो तो गुलाम थे अंतरा बिन शद्दाद, ठीक है। तो अपने बाप के चौपाओं को चराते थे, ठीक है, चौपाओं को चराते थे। ये गरीब थे। अब फ़र्क क्या है? जैसे अख्तल भी बड़े घराने का है, फरजदक भी बड़े घराने का है। ये बेचारे नसब गंदा नहीं था, नसब अच्छा था, लेकिन कह सकते हैं थोड़ा फ़कीरी टाइप था, फ़कीरी टाइप था अब्बा का। वरना दादा तो बहुत मालदार थे, दादा लहू अमलाक वासिया, दादा बहुत मालदार थे। तो ये चीज़ें आपको अपने जहन में बैठाना पड़ेंगी। वुलिदा फिल बहरैन, ये बहरैन में पैदा हुए। तो बहरैन में पैदा नहीं हुए भाई साहब, ये आपके यमामा में पैदा हुए। आपको कमेंट में लिखना है कि बहरैन में कौन पैदा हुआ है आपके यहीं शुरुआती शुअराए कदीम में से। तो वुलिदा फिल बहरैन, ये बहरैन में पैदा हुए। कब? फी खिलाफत उस्मान, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में। वह माता फी नज़्द, और नज़्द में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। तो बात सही है, नज़्द में ही वफ़ात हुई है, लेकिन बहरैन में नहीं बल्कि यमामा में, ठीक है। यमामा में इनकी पैदाइश हुई और यमामा में इनकी वफ़ात हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यमामा में इनकी पैदाइश हुई है और यमामा में इनकी वफ़ात हुई है। काना अबूहु, इनके बाप जो अतिया हैं और इनके दादा जो खतफ़ी हैं और इनके भाई अम्र, इनके भाई का नाम क्या है? अम्र है। कुल्लुहुम शुआरा, सारे के सारे शुआरा थे, सारे के सारे शुआरे थे। इख्तर अल खता अन जरीर, जरीर के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है, बता दे रहे हैं। तबादला जरीर व फरजदक अल हिजा अक्सर मिन 40 सना। तो फरजदक और हिजा जरीर के दरमियान जो हिजाइया कलिमात हुए हैं, जिनको नकाइस कहा जाता है, और तीनों शुआराए नकाइस हैं जो तीनों बड़े बड़े हैं उमैया के, ठीक है, इनके दरमियान 40 साल रही है। फरजदक और जरीर के दरमियान 40 साल, अख्तर और जरीर के दरमियान 40 साल, ठीक है। मुझे ऐसा पता है, लेकिन एक आध जगह ऐसे ही मिला कि एक आध का 20 साल है। ऐसा कुछ आपके जहन में है क्या? अगर हो तो आप रिवीजन वाले जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जरूर जिक्र कीजिएगा। लेकिन अभी तक जो हमारा सही है कि दोनों की 40 साल, यानी जरीर और फरजदक की भी 40 साल, इसी तरीके से जरीर और अख्तल की भी 40 साल। तअल्लम शेर मुबक्किरन अला लिसान जद्दिही हुदैफा बिन बद्र। तो इन्होंने अपनी शुरुआत में शेर किससे सीखे? हुदैफा बिन बद्र से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमने पढ़ा इम्रुल कैस के बारे में कि उन्होंने शेर सीखे अपने मामू, किससे? अपने मामू मुहलहिल से। फिर ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने अपने मामू बशामा इब्न गदीर से। फिर इन्होंने तअल्लम शेर मुबक्किरन अला लिसान जद्दिही हुदैफा बिन बद्र से। तो ऐसी कभी कभी चीज़ें भी आती हैं कि किसने किससे शेर सीखा, इसको भी आप कभी कभी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, तो किसने सीखी, किससे सीखे? हुज़ैफा बिन बद्र अल खतफी से, जो इनके दादा हैं। माता बादल फरजदक के बिनावी 40 शहरन, 40 शहरन नहीं है बल्कि 40 यौमन है, ठीक है। गलत क्या है यहाँ पर? ये गलत है। तो गलत क्या है कि फरजदक के बाद 40 महीने नहीं बल्कि 40 दिन बाद इनकी पैदाइश, इनकी मौत हुई है। 40 दिन बाद इनकी जरीर की मौत हुई है, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहता हूँ कि आप एक ही साल लें। अव्वल मन इत्तसल बिहिम जरीर मिनल खुलफा कान यजीद बिन मुआविया। तो सबसे पहले जिनसे मिला, पहला
खलीफा जिनसे मुलाकात हुई है यजीद इब्न जरीर की, वो है यजीद इब्न मुआविया, ठीक है, किससे? यजीद इब्न मुआविया, ठीक है। पहला खलीफा, उम्वी खलीफा जिनसे जरीर की मुलाकात हुई वो कौन है? यजीद इब्न मुआविया। जबकि फरजदक के ताल्लुक से क्या आता है कि पहले खलीफा जिनसे उनकी मुलाकात हुई वो है सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक। और ये सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक वही हैं कि जिनसे अख्तल ने कहा था अना ला अमदहु इल्ला निसा, अना ला अमदहु इल्ला निसा, मैं तो सिर्फ औरतों ही की तारीफ़ किया करता हूँ। तो हमको रिलेट करना चाहिए कि कैसे अगर यजीद का नाम आ रहा है तो यजीद का नाम अख्तल के बारे में कैसे आया है, तो अख्तल का बहुत बड़ा किस्सा है पूरा, लेकिन हम देखते हैं कि यजीद का नाम फरजदक में बहुत कम आया नहीं, नाम के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इख्तरल खता जरीर, जरीर के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो ये सवाल भी कभी कभी एक पूछा गया है, काना 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 यमीलु इलल मुसावात बैनल अरब वल मवाली, तो ये मुसावात के कायल थे, इक्वलिटी के कायल थे कि अरब और मवाली जो गुलाम हैं, जो सारे हैं, ठीक है, दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यहाँ गुलामी का काम करते हैं, हमारे यहाँ का नौकर चाकर हैं, तो वो सब के सब बराबर हैं। तो जरीर की बहुत बड़ा जिंदा दिली का काम है। अहजा शुअराइल अरब, ये शुअरा में सबसे बड़े हिजाई अगर कोई है तो वो जरीर है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। सबसे बड़े हिजाई अगर कोई है तो वो जरीर है। फिर उसके बाद फरजदक ने कहा जरीरुन यगरिफु मिन बहरिन, जरीर तो जो है मोतियों से शेर कहता है। तो ये फरजदक ने नहीं कहा है बल्कि अख्तल ने कहा है। किसने कहा है? अख्तल ने कहा है, और दोनों के बारे में कहा है। किसके बारे में? आपका अख्तल ने फरजदक के बारे में कहा हुआ यनहतु मिन सखरिन, वो तो पत्थर से काट काट के तराश के शायरी करता है, मतलब बड़ी काफ़ी मजबूत ठोस रहती है, वह काफ़ी कठोर रहती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन जरीर की नर्म रहती है, वो तो मोतियों से शायरी करता है। तो यहाँ पर अख्तल ने जरीर को अच्छा बताया था, ऐसा कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो फरजदक ने किसको तफजील दी थी, किसको फजीलत दी थी? तो आपको जरीर की फजीलत दी थी, ठीक है। उसके बाद काला जरीर ने फरजदक की रिसा में कहा, हालांकि इनकी हिजा वगैरह थी काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी शायद यहाँ पर ला उम्री लक़द अज़हा तमीमन वहद्दहा, ये कुछ और होगा, ठीक है, असबहा या कुछ और होगा, लक़द अज़हा तमीमन वहद्दहा अला नक़वातिद दहर मौतुल फरजदकी। तो ये शेर ऐसा करके देख सकते हैं, किसने कहा है? जरीर ने कहा है, और किसकी इनकी रिसा में कहा है। इख्तरल खता अन जरीर के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए। ये तो हमने पढ़ा अभी, यरआल अभी अपने बाप के जो चौपाए वगैरह हैं, ठीक है, उनको चराते थे। इनकी माँ का नाम था उम्मे कैस, इनकी माँ का नाम था उम्मे कैस। और आपका अख्तल की माँ जिनका इंतकाल हो गया था बचपन में ही, वो उनका लक़ब क्या था? उम्मे काब। तो यही सिमिलरिटीज़ होती हैं जो मिलाना होती हैं। क़द तज़व्वज जरीर बिइद्दत निसा, तो जरीर ने जो है कई औरतों का तज़किरा किया है, जिनका इन्होंने अपने शेर में 4 औरतों का तज़किरा किया है, ठीक है। ये बात सही है कि बिइद्दत निसा से तज़किरा किया है, लेकिन जिनका इन्होंने अपने शेर में तज़किरा किया है वो 4 का नहीं बल्कि 3 का तज़किरा किया है, 4 का नहीं बल्कि 3 का तज़किरा किया है, चुनांचे ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है लक़बा जरीर फरजदक, तो जरीर ने फरजदक को क्या लक़ब दिया? लक़बा है, लक़बा जरीरुन अल फरजदका, जरीर ने फरजदक को क्या लक़ब दिया अपनी शायरी में? इब्नुल क़ैन का, मतलब लोहार का बेटा। तो क्यों? क्योंकि इनके दादा जो है फरजदक के दादा वो लोहार हुआ करते थे, ठीक है। बाकी अभी शायद आ रहा होगा इनका लक़ब क्या है। तो इब्नुल क़ैन किसका लक़ब हुआ? फरजदक का, जो किसने दिया? जरीर ने। अब इनका लक़ब क्या है? इनका लक़ब हम अभी देखेंगे इब्नुल मुरागा जो किसने दिया था? आपका अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने, या किसी और बादशाह ने, अभी हम देख लेंगे, अब्दुल मलिक ने ही, ठीक है। तो अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने ही इनको इब्नुल मुरागा का लक़ब दिया। एक शायर पढ़ा, ठीक है, एक शेर पढ़ा इन्होंने कुछ तो अजीब अंदाज का, तो उसमें अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने कहा कि जाअलनी इब्नुल मुरागा शुर्तियन, इब्नुल मुरागा ने तो मुझे पुलिस बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें इख्तरल खता जरीर के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है, बता देंगे। हजा जरीर और फरजदका, जरीर ने फरजदक की बुराई की, क्या बुराई की? वअय्यरहु व कौमहु, और उनको और उनकी कौम को, वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ भी होगी, देखें सेम चीज़ वही होगी। यहाँ पहले मैंने गलत कर दिया, फिर यहाँ पे भी गलत कर दिया, तो आपका ये भी गलत है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखें, चीज़ें यही हो जा रही हैं, ठीक है। तो हजा जरीरुन अल फरजदका, तो जरीर यहाँ ये गलत है, क्योंकि जरीर ने फरजदक की अख्तल की फरजदक की बुराई है, लेकिन अख्तल की बुराई की है। तो यहाँ पर पता कैसे चला? तो यहाँ पर फरजदक की बुराई की और उसको आर दिलाई, और उसकी कौम को किससे? कि खिंजीर खाते हैं, शराब पीते हैं, और ये तो ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये करता है आपका अख्तल। तो यहाँ पर होगा कि जरीर ने अख्तल को इन बुराइयों से मुलक़्क़ब किया था, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद काला अब्दुल मलिक इब्ने मरवान लहू, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने इससे कहा अंता लिल हज्जाज। तो होता क्या था कि ये हज्जाज की तारीफ़ करते थे, हज्जाज के साथ रहते थे, जिसकी वजह से इनको हसद हो गया था, यार हज्जाज के पास ही रहता है, हमारे पास ही नहीं रहता। तो कहा कि तुम जाओ, चलो तुम हज्जाज के लिए हो, मेरे पास मत रहो। तो उसके
बाद इसरार करते रहे, ठीक है। फिर उसके बाद अतसहु अम फुआद का गैर साइन, वो कसीदा कहना शुरू किया। फिर यहाँ तक ऐसा पहुँच गया अलस्तुम खैर मन रकीबल मताया व अंदल आलमीन बुतून राही। किसका है ये? फरजदक का है, ये जरीर का है। तो जरीर ने तारीफ़ की आपकी किसकी? अब्दुल मलिक इब्न मरवान की। तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने कहा ठीक यार हम ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद जरीर को अताया वगैरह दिए, ठीक है। तो फिर अब्दुल मलिक इब्न मरवान खुश हो गया। दुफिना जरीर फिल बहरैन, तो जरीर जो है कहाँ पर दफन हुए? यमामा के अंदर। तो ये भी गलत है, ठीक है, बहरैन के अंदर नहीं बल्कि यमामा के अंदर गलत हुआ। और इसमें आपका पहला वाला भी गलत है क्योंकि वो फरजदक की बुराई नहीं की है बल्कि अख्तर की बुराई की है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है जरीर के बारे में गलत बता दीजिए। बरिया जरीर मिन खबसिल अख्तल वसक्रिही व मंजवा, ठीक है। तो जरीर क्यों अलग है? तो जरीर ने अपनी हिजाम अख्तल की तरह वो नशे वाली चीज़ें, मजून वाली चीज़ें उन और गंदी चीज़ों से एहतराज़ किया है, उससे अलग है। इसी तरीके से फरजदक के अंदर जो कठोरपना, जो सख्तपना, जो अक्खड़पना पाया जाता है उससे भी फरजदक अलग, जरीर अलग है फरजदक के, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल जरीर के बारे में। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने इनको इब्नुल मुरागा का लक़ब दिया। तो इब्नुल कैन किसका लक़ब है? आपका फरजदक का, और इब्नुल मुरागा जरीर का है, ठीक है। काला, और उसके बाद जरीर ने कहा इज़ा ग़ज़बत अलैका बनु तमीम हसिबत अन्नासा कुल्लुहुम ग़िज़ाबा। तो कहीं ना कहीं ये भी इनका फ़ख्रिया शेर है कि अगर तुम पे ना बनु तमीम गुस्सा हो जाए तो ऐसा लगेगा पूरी कायनात तुमसे गुस्सा है। तो समझने कितनी बड़ी बात कह दी है। तो उफ़िया सनत 118 हिजरी, 118 हिजरी में वफ़ात हुई है। तो गलत है, बल्कि सही क्या होगा? 114 हिजरी या 110 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से नहीं ली हैं, जो कुछ है वहाँ पर स्लाइड में है। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा।